मैं अरविंद शुक्ला, आपका फिजिक्स मेंटर। चलिए, आप लास्ट वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को बताई थी, उसकी कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, कैसे लगता है, चिड़ियों पे क्यों नहीं करंट लगता है, ये सब। आज मैं इसके लिए डेरिवेशन बताऊंगा। आपको ये बता दूं, वैसे बोर्ड लेवल का बता रहा हूँ, फिर भी हल्का सा प्लस मैं टच इसलिए दे देता हूँ, हो सकता है आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हो उसके लिए। ठीक, तो अब क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, आता जरूर है डेरिवेशन में। क्वेश्चन ये है, डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सिस ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, यानी किसी सर्कुलर कॉइल के कारण उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। कहोगे सर्कुलर कॉइल? जी हाँ, मान लीजिए ये कोई सर्कुलर कॉइल है, कोई ये सेंटर है, इससे इस एक्सिस ये कहलाएगी। तो हमने क्या लिया, वी टेक ए मेटेलिक वायर, ये कोई मेटेलिक वायर था, रैप्ड इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग, यानी एक कोई मेटेलिक वायर लेंगे, उसको रैप्ड कर देंगे सर्कुलर रिंग में, एक बार सर्कुलर फॉर्म में रैप्ड कर दिया गया। तो वी टेक ए मेटेलिक वायर रैप्ड इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग हैविंग सेंटर ओ एंड रेडियस स्मॉल ए। कहोगे सर हम तो आर लेते हैं, यहां पे बेटा रेडियस आर की जगह हम लोग ए ले रहा है, क्योंकि आर को डिस्टेंस लेते हैं। तो एक रिंग ली मैंने, ये इसका सेंटर ओ है, वी हैव टू टेक द पॉइंट पी एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। वी हैव टू टेक द पॉइंट पी at x distance from center of circular coil, where we have to find electric field intensity due to charge circular ring। चार्ज मतलब मेटेलिक वायर इसलिए लिया, इसमें कुछ चार्ज होगा, इसके कारण पूरे सर्कुलर रिंग के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये निकालना मेरे को। तो फिर सुन लीजिए ध्यान से, we take a metallic wire wrapped in form of circle having center O and radius small a. We take a point P at x distance from the center of circular coil, where we have to find the electric field intensity due to circular charge ring। अब हमको तो ये नहीं मालूम है कितना बड़ा सर्कुलर रिंग है, छोटी भी हो सकती है और सर्कुलर रिंग बड़ी भी हो सकती है। तो हम तो ये सोच के चलते हैं बहुत बड़ी, अर्थ के डायमीटर के बराबर मान लेते हैं। तो हम जब बहुत बड़ा होता है इतना चार्ज हम लोग निकाल नहीं सकते, तो हल्का सा पार्ट लेते हैं, स्मॉल पार्ट डी क्यू, यानी इतना हिस्सा ले लिया। अब इस चार्ज के कारण, यानी डी मतलब स्मॉल चार्ज, क्यू मतलब चार्ज, डी मतलब स्मॉल चार्ज के कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जब पूरा क्यू लेते हैं तो ई लिखते हैं, जब डी क्यू लेते हैं तो डी लिखते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी ड्यू टू स्मॉल चार्ज के कारण स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। तो डी ई रिप्रेजेंट स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरी स्मॉल चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रिजॉल्व टू कंपोनेंट में होगी। ये तो डी आया इस पॉइंट चार्ज के कारण, ये रिजॉल्व हुई टू कंपोनेंट पे, डीई कॉस थीटा डी साइन थीटा, डीई कॉस थीटा डी साइन थीटा। ये दिखाई नहीं देती, हम लोग अपने समझने के लिए इमेजिनेशन करते हैं रिजॉल्व करने को। कहोगे सर ठीक, एंगल कितना होगा यहां से थीटा, बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल ये थीटा। अब देखिए यहां से भी इसको ले लिया, स्मॉल पार्ट डी क्यू। अब देखिए इसके कारण, यानी इसके कारण जो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डी, लेकिन डायरेक्शन देखिए इस तरह आएगा। तो where DE is the small electric field due to small charge dq, again resolve into two component, DE cos theta इस तरफ, D sin theta इस तरफ। अब देखिए D sin theta इसका जा रहा है अपवर्ड, इसका जा रहा है डाउनवर्ड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी डी ई साइन थीटा हमेशा कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, लेकिन डी कॉस थीटा ऐड होता है। कहोगे सर 2 डी ई कॉस थीटा हो जाए, कहेंगे बेटा ये तो दो पार्ट लिए हैं,
पूरे सर्कुलर चार्ज रिंग के लेंगे, ऐसे ऐसे सबके लेंगे तो डी साइन थीटा कैंसिल होते जाएंगे, डी कॉस थीटा आगे फॉरवर्ड बढ़ते चले जाएंगे। अब दो होते टू लगा सकते थे, तो यहां बहुत सारे पार्ट है तो हम लोग क्या लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सबका डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। तो ये देखिए डिस्टेंस कितनी आएगी, ये हो गया थीटा एंगल, ये हो गया एक्स डिस्टेंस मैंने ली थी, ये हो गया बेटा ए बाय पाइथागोरस थ्योरम, that is the a, that is the x, that is we have like as hypotenuse, it r is equal to under root x square plus a square। अब इतना क्लियर आपको, यानी ड्यू टू चार्ज रिंग d resolve into two component d cos theta d sin theta, again dq d sin theta d cos theta, d sin theta cancel, d cos theta integration, यानी there are too many part of dq, we have like as dq, there are too many parts as a dq। ओके, इतना क्लियर है कि नहीं? अब देखिए आता है तो hence effective component of electric field d cos theta, क्योंकि d e sin theta आपका क्या हो रहा था, कैंसिल, तो इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, d cos theta। thus net electric field at point p, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। अब पता नहीं कितने पार्ट बने डी क्यू के, डी ई कॉस थीटा। आप कहोगे सर डी की वैल्यू क्या रखेंगे, कहेंगे बेटा ई की वैल्यू अभी आपको बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी लास्ट वीडियो में, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहां स्मॉल पार्ट ऑफ डी लेंगे डी, तो यहां पे डी क्यू कर देंगे, यहां पे क्या कर देंगे, डी क्यू। अब कहोगे सर cos थीटा क्या लेंगे, cos थीटा क्या होता है, अभी आपको मैंने दिखाया था, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी OP अपॉन AP, OP अपॉन AP x अपॉन R, और R की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू cos थीटा और D, पहले E लिया था फिर D लगाया तो यहां भी D लगा दिया, दोनों की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो देखिए पुट कर रहा हूं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू cos थीटा की वैल्यू x अपॉन r। अब देखिए यहां पे डी क्यू है, बाकी सब तो कांस्टेंट हो जाएगा इंटीग्रेशन में इसके रिस्पेक्टिवली, तो जितने कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले आएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x अपॉन r क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अब डी क्यू कितना पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, जब इसका सबका समेशन यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना आएगा, क्यू। ओके, इतना देख लीजिए पार्ट। अब देखिए हमने इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू को क्यू लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x अपॉन r क्यूब, डी क्यू भी देगा क्यू x, यानी ये x है, इसका q हो गया क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। बेटा ये जनरल फॉर्मूला आया। अब r की जब तक वैल्यू नहीं रखेंगे, r की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन वी कैन राइट एज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2। हमें चाहिए आर क्यूब की वैल्यू बेटा, टेकिंग क्यूब पावर क्यूब ऑन बोथ साइड, तो आर क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 पावर। अब बेटा r की वैल्यू मैंने क्या, r क्यूब की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो ये आ गया। असली इक्वेशन आपकी एक्सियल पॉइंट पे ये आई। अब इसमें भी केस होता है बेटा, केस क्या होता है, केस ए, अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, यानी रिंग छोटी हो, रिंग का रेडियस बहुत कम हो और एक्सिस डिस्टेंस क्या ज्यादा हो, तो x की वैल्यू अगर a से बहुत ज्यादा होगी तो a स्क्वायर तो और भी कम हो जाएगा। मान लीजिए a की वैल्यू 0.1 है, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0.1 टू द होल स्क्वायर, देन वी कैन राइट एज 0.01, और भी कम आ गई। तो पहले मैंने शो करा x is very greater than a, hence a square is negligible with respect to x square। इसका मतलब ध्यान सुनिएगा, x स्क्वायर के रिस्पेक्टिवली a स्क्वायर नेग्लिजिबल है, जहां x स्क्वायर होगा वहां a स्क्वायर नेग्लिजिबल लेंगे, बाकी और कहीं नहीं। तो देखिए फॉर्मूले में रखेंगे, a की वैल्यू 0 रखती, नेग्लिजिबल मतलब 0।
आ जाएगा 1 अपॉन, तो इसको लिखा एक्सिस, मतलब ए क्या है, रेडियस बहुत कम है, एक्स डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, देन वी कैन राइट एज 2 कैंसिल, क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, एक एक्स कैंसिल ऊपर का, तो वी कैन राइट एज एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स इज कैंसिल बाय द एक्स क्यूब, वी गेट एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। तो ये कंडीशन आ गई एक्सिस के लिए। ओके ओके, मैं अरविंद शुक्ला सर आपके लिए फिजिक्स के टॉपिक लाया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक बात और, अगर आप लोग को मेरा टॉपिक अच्छा लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर। ओके, थैंक यू सो मच। कम टू द पॉइंट। देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती क्या है? These are the imaginary line। वास्तव में कोई लाइन दिखाई नहीं देती है। हमने कहा था कंडक्टिंग वायर, जो रेलवे, जिसपे रेलवे ट्रैक लगा होता है, ट्रैक के ऊपर जो वायर होते हैं उसका वोल्टेज मोर देन 20,000 होता है। 20,000, तो उसके तार तो इतना चौड़ा होगा, उसके चारों ओर 2 मीटर की डिस्टेंस में अगर कोई इंसान आ जाए उसको शॉक लगेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 2 मीटर तक अराउंड है। और जबकि दिखती नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, बस जब आदमी जाएगा तभी पता लगेगा। खैर ऐसी नौबत कभी ना आए। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, these are imaginary lines represent to the direction of electric field। These are imaginary lines, मतलब काल्पनिक होता है, फैंटेसी लाइन होती है, दिखाई नहीं देती, एहसास हो सकता है अंदर जाए अंदर, वो भी कैसा होगा, शॉक लगेगा सीधा। These are imaginary lines represent डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस ये सोचिएगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का काम है, ये इमेजिनरी लाइन होती है जो किसको इंडिकेट करती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एमिट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड मर्ज एट नेगेटिव चार्ज। देखिए एरो देखिएगा गौर से, these lines emit from positive charge, merge at negative charge। Somebody told me about this thing कि these are making closed curve। आपको बता दूं, closed curve ये नहीं होता, closed curve मैग्नेटिक फील्ड में बनता बेटा। क्या यहां बताना नहीं चाहिए, फिर भी बता दूं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसमें नॉर्थ पोल से निकलती है रे अंदर, साउथ से नॉर्थ जाती, इसको बोलते हैं क्लोज कर्व। इसको क्लोज कर्व नहीं बोलते हैं, इसमें सब लाइन ऐसे डालेंगे। These line never intersect to each other। ये लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्वेश्चन ये आता है, अगर इंटरसेक्ट करें तो क्या होगा? What happen when the electric line of force intersect to each other? What happen when electric line of force intersect to each other? इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा? वैसे करती नहीं है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, इफ दिस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर, अगर करती है, देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शन, बट वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली यूनिडायरेक्शनल, यूनि मतलब वन, एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इसलिए दो डायरेक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए इंटरसेक्ट करेगी तो दो डायरेक्शन पॉसिबल होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें सिंगल डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, हम लोग यहां जितने भी डेरिवेशन करते हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करते हैं। अगर ये लाइन पैरेलल हो जाए, इफ electric line of force parallel to each other, we can say uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इसमें क्या है, जहां चार्ज होता है वहां ज्यादा होती है, बीच में रेयर हो जाती है, सेम नहीं है। यहाँ पे देखो, चार्ज जहां चार्जेज है वहां पोलैरिटी हाई है, मतलब डेंस हो गई है, बाकी रेयर हो गई, लेकिन यहाँ यूनिफॉर्म है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जितने भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करते हैं आइडियल कंडीशन। प्रैक्टिकल तो नहीं, आइडियल लगभग प्रैक्टिकल के करीब बाद में पहुंच जाते हैं।
ओके, ये चीज इतनी समझ में आई। फिर और प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपको। अब आता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, सॉरी फोर्स लिखना भूल गया हूं, लिख देना प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहोगे सर माइनस नहीं हो सकता, कहेंगे बेटा पॉसिबल ही नहीं है, निकलती कहां से है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, पॉजिटिव चार्ज से, माइनस पे तो मर्ज होती है नेगेटिव चार्ज में, तो जब निकलेगी नहीं तो मर्ज कहां से होगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, फिर माइनस में इसके इक्वल है तो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो निकलने वाली जानते हैं बस। फिर आता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मल टू द बॉडी चार्ज। अभी ये सब बात कर रहे थे बेटा यहाँ पे हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए। अगर बॉडी चार्ज है, बॉडी चार्ज मतलब ये चौक है, बॉडी है, पॉइंट चार्ज नहीं है, ये क्या है बॉडी। अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो अंदर दबाती, इनसाइड नहीं होगी, बाहरी बाहर होगी, और परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द सरफेस। इसको आप ऐसे समझिएगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मल टू द बॉडी चार्ज एंड डज नॉट पास इनसाइड द बॉडी चार्ज। देखिए हमने टू बॉडी लिया, स्फेरिकल बॉडी, एक में लिया पॉजिटिव चार्ज, दूसरे में लिया नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, एमिट होती है यानी इमर्ज, निकलती हैं। तो देखिए डायरेक्शन आप ऐसे बनाया, ये बनाया ना, और साथ में हमने बोला नॉर्मल टू द सरफेस। देखिए नॉर्मल टू द सरफेस है, 90 डिग्री बना रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी तो ये रेज इनसाइड जाएंगी यानी मर्ज होंगी ना। पॉजिटिव चार्ज में इमर्ज यानी एमिट, नेगेटिव चार्ज में मर्ज। बट लिसन टू वन थिंग केयरफुली, दीज लाइंस यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस या बॉडी चार्ज सरफेस। अब देखिए अंदर हमने कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं बनाई है, वही बताया प्रैक्टिकली अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होती, हमेशा बॉडी के बाहर होगी और परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल होगी सरफेस के। कौन सर क्यों नहीं होती, अभी आगे बताऊंगा। पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल सरफेस, हल्का बता देना, जब तक लेकिन पोटेंशियल नहीं बताया जाएगा क्लियर नहीं होगा। आपको बता दूं, कोई भी स्फीयर हो या बॉडी हो, वी हैव लाइक एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस होता है पोटेंशियल अगर सेम होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिकम जीरो। पोटेंशियल सेम मतलब 100 वोल्ट, ए भी 100 वोल्ट इस पॉइंट पे भी, तो डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, E इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन आर, और डेल्टा वी जीरो होगा तो E जीरो होगा। लेकिन इसको डिटेल में बताएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस में यानी पोटेंशियल में। अब आता है, अभी तक मैंने ये डायलॉग मारा था, आपको बताया था बॉडी चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस है, लेकिन ये सेपरेट बॉडी चार्ज है, ये अलग रखा और ये अलग रखा है, इससे पास पास नहीं रखे। अगर ये दोनों बॉडी चार्ज पास पास नियरर टू द ईच अदर, कैरिंग नियरर टू द ईच अदर, दीज बॉडी चार्ज कैरिंग नियरर टू द ईच अदर, पास पास ले जाए तो क्या होगा, कहेंगे बेटा नॉर्मल नहीं रहेंगे। कहोगे सर कैसे, कहेंगे स्लाइटली बेंड हो जाएगा ड्यू टू हाई पोलैरिटी। और जो स्लाइटली बेंड होता है देखो मुड़ गया ना, अगर ये दोनों बॉडी चार्ज पास पास ले आए तो इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट, एज इफेक्ट, बस और कुछ नहीं। कहोगे सर पॉजिटिव नेगेटिव में बेंड हो गया, ऐसे हो गया, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा कहेंगे बेटा तो भी बेंड होगा, रिपेल होगा, पॉजिटिव लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, तो भी बेंड होगा, तो भी एजेस इफेक्ट कहा जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव। कहोगे सर नेगेटिव नेगेटिव हो गया, कहेंगे बेटा नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती नहीं है, मर्ज होती है, जब निकलेगी तो मर्ज कहां से होगी, तो ये पॉसिबल कंडीशन नहीं बनती है। इतनी बात समझ में आई, अभी और बता रहा हूं उसकी प्रॉपर्टी। एक बार ओवरव्यू देख लीजिए आप लोग कंप्लीट। अब इसके बाद भी प्रॉपर्टी है पैरेलल प्लेट की, इसके बाद आगे बताता हूं न्यूमेरिकल आप लोग की। ओके ओके, अब देखिए प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आपकी बुक में इतनी प्रॉपर्टी है नहीं, फिर भी बता दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, सॉरी फोर्स लिखना मैं भूल गया हूं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बिकम रेयरर, रेयरर मतलब दूर दूर, बिकम रेयरर when insulating slab placed in between two metallic parallel plate।
इट मीन्स अगर दो मेटेलिक पैरेलल प्लेट ली जा रही है, देखिए एक मेटेलिक पैरेलल प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड मेटेलिक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, सेकंड मेटेलिक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है बेटा, देखिए है। अगर उसके बीच में यहां हवा है, एयर, यहां मीडियम है यानी इंसुलेटिंग मीडियम, ये एयर है, तो आप गौर से देखिएगा हमने क्या बोला है, जहां मटेरियल लगता है इंसुलेटिंग मीडियम होता है, स्लैब होती है, वहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेयरर मतलब कम हो जाती है। देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे मर गई, यहां देखिए कम हो गई, यहां पे नहीं है, देखिए कम हो गई, यहां पे फिर निकली फिर कम हो गई, मतलब जरूरी नहीं अल्टरनेट पे कम हो, लेकिन फिर भी मीडियम में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कम हो जाती है, इसको बोलते हैं रेयरर यानी कम हो जाती है, ठीक। और इनमें क्या होती है, बाहर ज्यादा होती है। तो यही बोला है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बिकम रेयरर व्हेन इंसुलेटिंग स्लैब प्लेस्ड बिटवीन द टू मेटेलिक पैरेलल प्लेट। और मीडियम में हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, और भी इंसुलेटिंग मीडियम, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बिकम रेयरर, कम हो जाती है। अगर कह दो सर इंसुलेटिंग की जगह कंडक्टर यूज कर दूं तो क्या होगा, कहेंगे कुछ नहीं, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी, वो भी बता रहा हूं, लेकिन अभी एक चीज और बता दो, फ्रिंजिंग इफेक्ट। कभी आपने कैपेसिटर पढ़ा हो या आगे पढ़ेंगे तो देखिए इधर तक तो पैरेलल लाइन जाती है, ऐसे सिरों पे यानी यहां पे ऐसे बेंड हो जाती है ना, बेंड क्यों हो जाती है, क्योंकि डिस्चार्ज कहां पे होता है, एंड पे चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा कहां पे होता है, एंड पे, सिरों पे। तो हाई पोलैरिटी टू हाई पोलैरिटी these lines become slightly bent, यानी these electric line of force slightly bent due to high polarity charges। तो इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग। उसको एज इफेक्ट बताया था, जब उधर बेंड होता है इधर बेंड होता है, उसको बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। ओके, तो आपके देखिए प्रॉपर्टी क्यों आई, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बिकम रेयरर व्हेन इंसुलेटिंग मीडियम इंसर्ट या प्लेस्ड इन बिटवीन टू मेटेलिक पैरेलल प्लेट। तो इंसुलेटिंग मटेरियल में रेयरर हो जाती हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, और जब बेंड होता है किनारों पे हल्की सी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बेंड हो जाती है ड्यू टू हाई पोलैरिटी ऑफ, ठीक, ड्यू टू हाई पोलैरिटी, इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। अब देखिएगा अगर मैंने लिखा इंसुलेटिंग मीडियम की जगह अगर मेटेलिक यानी कंडक्टिंग मीडियम इस्तेमाल कर लिया, मेटेलिक स्लैब, इसमें कंडक्शन हो सकता हो, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बिकम डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब टूट जाती है, देखिए यहां से निकली, यहां ब्रेक हो गई, प्लस माइनस फिर चालू हुई, यहां से प्लस माइनस, बीच में एक भी नहीं है, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस होना। तो आप मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे, इधर से नए सिरे से निकलती, फिर इसके अंदर नहीं जाती है, फिर नए सिरे से निकलती है, देखिए यहां पे आके ब्रेक हो रही है, फिर यहां से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव मर्ज, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस होना। अब आप लोग को थोड़े न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन किस तरह फील्ड निकालते हैं, किस तरफ आउटवर्ड होती है, अर्लियर आउटवर्ड इज द सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो इसके लिए कुछ पॉइंट बता दें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तब न्यूमेरिकल कराइए। ओके, आर यू रेडी, अब देखिए नोट पॉइंट पे आपको क्या ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं, अगर यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ये है पी पॉइंट, बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, लिख लो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ऑब्जर्व करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी इसको नाम बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर पॉजिटिव चार्ज है इस पॉइंट पर P पे, पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो क्या होगा, आउटवर्ड, क्या होगी, आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखते बेटा, पॉजिटिव चार्ज के कारण हमेशा आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहोगे नेगेटिव चार्ज होगा तो
नेगेटिव चार्ज हो, तब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्यू लेते हैं पॉइंट। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इनवर्ट, इनवर्ट हमेशा ध्यान रखना। ये तो सिंगल सिंगल चार्ज होगा। जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को फाइंड आउट करनी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंगल चार्ज के लिए बहुत आसान है। अब टू चार्जेस बना रहे हैं। एक तो आपका हो गया ये पॉइंट, बेटा न्यूमेरिकल के लिए यही काम आएगा। आप देखिए अभी गौर से, मैंने एक चार्ज रखा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, एक चार्ज यहां पे रखा है पॉजिटिव। इस चार्ज को मैंने Q है क्यू ए यानी ए पॉइंट, ये है क्यू बी, क्यू बी यानी बी पोजीशन पॉइंट है। इन दोनों को ज्वाइन लाइन, लाइन ज्वाइनिंग ये हो गई। इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट P ऑब्जर्वेशन अब यहां बनाया है। इस पॉइंट P पे we have to find electric field intensity at point P due to point charge A and point charge B। इसका मतलब यह हुआ पॉइंट P पे हमको पॉइंट चार्ज A और पॉइंट चार्ज B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आप नॉर्मल क्या लगाते हैं वो भी लिख दे रहा हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस। आर यहां रेडियस नहीं होती बेटा, डिस्टेंस होती है आर स्क्वायर। वो तो खैर लगा लेंगे, पहले डायरेक्शन तो निकाले। जब तक डायरेक्शन नहीं मालूम होगी हम कैसे पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, इनवर्ट है, अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन है। यहां प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी प्लस माइनस में लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट और आउटवर्ड लेंगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इनवर्ट। वो भी कहां पे? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। ये है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा? हम लेबलिंग कर रहे हैं, ये बी चार्ज है, ईपीबी यानी पी पॉइंट पर बी के कारण आउटवर्ड। ये देखिए बनाया हमने। तो सर ये नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या होता है? इनवर्ट। इनवर्ट क्या बताया था? जहां चार्ज होता है उसी तरफ डायरेक्शन होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखिए ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव में क्या बताया था? आउटवर्ड। तो ये पॉजिटिव है, इसका आउटवर्ड जहां पे निकालना है तो दूर जाएगा कि नहीं? आउटवर्ड मतलब दूर जाना, इनवर्ट मतलब पास आना। तो चार्ज यहां पे क्या? पॉजिटिव यहां पे, तो आउटवर्ड ये आएगा। इनवर्ट क्या होगा? इसकी ओर होगा। वो किसके कारण? ए चार्ज, तो उसको पी भी नाम दिया। और ये है इनवर्ट यानी नेगेटिव चार्ज के कारण ई पी ए। क्योंकि देखिए इसमें दोनों चार्ज क्या हो? सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा? पी पॉइंट पे ई पी ए के कारण यानी नेगेटिव इनवर्ट। क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम, तो ऐड होगी। फिर ई पी बी, दोनों आप निकालिए फॉर्मूले से, फिर ऐड कर दीजिए। न्यूमेरिकल करने के पॉइंट बता रहा हूं, इतना क्लियर पॉइंट। एक में नेगेटिव, एक में पॉजिटिव है। फिर देखिए इसको दूसरे तरीके से। अब देखिए अगर हम यहां पॉजिटिव कर दें बेटा, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं, कहीं भी पॉजिटिव कहीं भी नेगेटिव कर सकते हैं भाई। ये क्यू बी पॉइंट चार्ज नेगेटिव है बी पॉइंट पे, ये क्यू ए नेगेटिव चार्ज। अब देखिएगा ये पॉइंट पी है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे क्या, तभी लेबलिंग पूरा नाम लिखते हैं दोनों के,
यानी ये ए है, ये बी। तो आउटवर्ड इसका डायरेक्शन ये जाएगा ना, जबकि उसमें क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, उसका आउटवर्ड यहां आ रहा था। इसमें यहां पॉजिटिव है, इसका आउटवर्ड दूर जाएगा, मतलब आउटवर्ड का मतलब दूर जाना। ई पी बी, ई पी ए। अब ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव के कारण बेटा क्या हो रहा है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्ट जाएगा बी की ओर। तो भी आप ये ना समझिएगा, चार्ज कहीं भी कर सकते हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो वी कैन राइट एज ई पॉइंट पी पे क्या होगा बेटा, ई पी ए प्लस ई पी बी। कहोगे सर चलिए ये आया, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या करेंगे, तो देख लीजिए दोनों पॉजिटिव बनाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए आप, जब तक ये पॉइंट आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप न्यूमेरिकल करने में उतने कंफर्ट फील नहीं करेंगे। तो देखिए अगला देखता हूं, तो दोनों नेगेटिव बताऊंगा। अगर इसी क्वेश्चन में, अब और बढ़ा दे रहा हूं, रुकिए, अगर इसी क्वेश्चन पे यहां पॉइंट क्यू आ जाए, अब हमको क्यू पे इलेक्ट्रिक यहां फील्ड ना निकाल के यहां निकालनी है, उत्तर तो क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट चार्ज क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां पे निकालना है हमको, क्यू पे। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, पी की जगह क्या हो गया, क्यू। और आउटवर्ड जाएगा, आउटवर्ड कहां जाएगा बेटा, इसका यहां जाएगा। अब देखिए आपको पी यहां पे था, पहले पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मिडिल में रखा था, कोई जरूरी थोड़ी ना मिडिल में पूछा जाए, हो सकता है यहां पूछ दिया जाए, यहां पूछ दिया जाए, तो हमने यहां लिया है क्यू। अब हमने पॉइंट चार्ज लिया, सॉरी पॉइंट चार्ज नहीं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया क्यू। क्यू पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज ए एंड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बी। तो देखिएगा क्यू पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, तो उसको क्या नाम देंगे, ई क्यू ए। अब बी पे क्या है, नेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ट, यानी बी की ओर, इनवर्ट का मतलब ये ई क्यू बी, इसको बोलेंगे इनवर्स, वो भी नेगेटिव चार्ज के कारण। लेबलिंग करते हैं ये आउटवर्ड। अब देखिए उसी क्वेश्चन में पी पे क्या था, एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, प्लस करा था, और क्यू पे जब निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, ई क्यू इज इक्वल टू ई क्यू ए। अब अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस ई क्यू बी, ऐसे करते हैं। ये चीज समझे कि नहीं पॉइंट आप लोग। अगर इस पे निकालना हो तो इसका आउटवर्ड यहां जाएगा, इसका इन्वर्ट उसी की ओर जाता है। अगर क्यू पे निकालना हो तो इसके कारण आउटवर्ड इस तरफ जाएगा, इन्वर्ट हमेशा चार्ज की ओर होता है, नेगेटिव चार्ज की ओर, तो अपोजिट डायरेक्शन होगा, इसलिए माइनस करा था। इसमें दोनों की सेम डायरेक्शन थी, प्लस करा था। अगर खुदा ना खास्ता दोनों पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो क्या होगा, ये लीजिए बेटा, दोनों पॉजिटिव आपकी, क्यू ए यानी ए पॉइंट चार्ज भी पॉजिटिव और बी क्यू बी पॉइंट भी चार्ज पॉजिटिव। अब लाइन तो मिला दूं बेटा, डिस्टेंस है। अब अगर पी पॉइंट यहां लें तो क्या होगा, तो देखिएगा बेटा, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है ना, ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा कि इधर जाएगा, कहोगे सर आउटवर्ड होता है, दूर जाएगा, तो इसका क्या होगा, ई पी ए, यानी पी पर ए के कारण आउटवर्ड। अब कहोगे सर ए भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण क्या होगा, तो इसके कारण इससे इसकी ओर तो नहीं, उससे दूर होगा ना, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो यही है ना, ई पी बी। अब कहोगे सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि यहां प्लस माइनस तो लेते नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, कहेंगे बेटा बड़े में से छोटा वाला लेस कर देना। अब हमको तो मालूम नहीं यहां पे कौन बड़ा है, ई पी ए डिफरेंस लिख देना, जो बड़ा उसको पहले, ये डिफरेंस साइन है, ई पी बी। अगर यही बात यहां पे पूछी जाए इसके कारण, बेटा ये पॉइंट बहुत कागज पढ़ना बेटा,
यही बात अगर यहां पूछी जाए क्यू पॉइंट पे, तो अब देखिएगा ए के कारण क्या है, आउटवर्ड क्यू ए, और बी के कारण भी आउटवर्ड होगा ई क्यू बी, तो दोनों आउटवर्ड है ना इस पॉइंट पे, तो ई यहां पे कितना हो जाएगा क्यू पे, ई क्यू ए प्लस ई क्यू बी। अगर नेगेटिव हो तो भी बन जाएगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आए कि नहीं, एक बार देख लीजिए बेटा। ठीक, अब इसके बाद मैं लोग आएंगे किसमें, क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में।